स्थान का जो स्थापत्य कला, जैसे चाहे वो मूर्ति हो गई चाहे स्थापत्य कला होगा, यही पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें जो है राजस्थान के स्थापत्य कला में देखिए कृति स्तंभ, जिसे फेम टावर, इसको इंग्लिश में ये जरूर याद रखिएगा, किसी भी इमारत का अगर इंग्लिश नाम है तो वो याद रखिएगा क्योंकि बदल के आ जाता है। ठीक है, कृति स्तंभ जिसको फेम टावर बोलते हैं, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जो पहले जब राणा कुंभा थे तो उस समय ये चित्तौड़ राजधानी थी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसी में यह है कृति स्तंभ, एक स्तंभ टाइप का है, वहीं पे अलंकृत करके लगवाया गया है। और जिला भी पूछेगा तो ये चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, वहां का जिला है। ठीक है, ये हो गया, ये मेन चीज हो गया, कृति स्तंभ, फेम टावर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़ के किले में या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, ऐसे करके। ठीक है ना, निर्माण इसका हुआ था 15वीं सदी में। निर्मित करने वाले शासक राणा कुंभा थे। राणा कुंभा को आपको पता ही होगा, जब हम लोग राजस्थानी शैली पढ़ेंगे, राजस्थानी शैली मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती, ठीक है ना, तो मेवाड़ शैली जब पढ़ेंगे तो राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है। मेवाड़ कला का ये राजा ऐतिहासिक स्वर्णकाल, इनके शासन काल को कहा जाता था। इन्होंने 35 क्या इस समय 31 या 35 करके सुरक्षित है, उस समय 85 दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया था। ऐतिहासिक स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये सिसोदिया राजवंश के थे, राणा कुंभा सिसोदिया राजवंश, ये जरूर याद रखिएगा। वास्तुकार या डिजाइनर जैन मुनि रत्ना शाह, ठीक है ना, इसके डिजाइनर हैं कृति स्तंभ के। और यह जो कृति स्तंभ राणा कुंभा ने क्यों बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात पर आक्रमण इन्होंने किया है, इसके बाद विजय प्राप्त हुई, ठीक है ना, इसीलिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कृति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और इसकी कुल ऊंचाई 22 मीटर है। और यह कृति स्तंभ आदिनाथ, जो आदिनाथ है जैन धर्म के, उन्हीं को समर्पित है ये। यानी कि ये कुल मिला के अगर आदिनाथ विकल्प में नहीं है, जैन धर्म है, जैन धर्म से संबंधित है या समर्पित है, तो जैन धर्म लगा सकते हैं, आदिनाथ या जैन धर्म। इसमें इतना याद रखना है, एक ये कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 22 मीटर ऊंचाई है और आदिनाथ या जैन धर्म को समर्पित है यह कृति स्तंभ। ठीक है, दूसरा आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, ये वास्तुकार है। ठीक है, रत्ना मतलब डिजाइनर तो बहुत कम पूछता है, कभी काल आ सकता है, लेकिन ये 3 चीजें फिक्स है, आता है, अगर सॉल्व करेंगे पेपर ना तो मिलेगा, आया है यहाँ से। फिर विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, यह भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग या किले में है। ठीक है, इसके वास्तुकार जैता है। और कृति विजय स्तंभ की ऊंचाई 37 मीटर या 122 फीट है। ठीक है, 15वीं सदी में निर्माण हुआ था। शासक कौन है, राणा कुंभा। राणा कुंभा अगर मान लीजिए विकल्प में नहीं है, वंश सिसोदिया राजवंश, क्योंकि मेवाड़ पे ज्यादा टाइम तक सिसोदिया राजवंश ने ही शासन किया है। और इसका जो निर्माण हुआ था मालवा, ठीक है ना, मालवा विजय के उपलक्ष्य में 2021 में पेपर में आया था कि नहीं, वो मांडू महल कहाँ है, मांडू महल का अगर अक्षर जोड़ेंगे तो मालवा, मालवा कहाँ है, इस समय एमपी में पड़ता है, उसे जोड़ेंगे तो मांडू, और ये मालवा उस समय था। ठीक है ना, और यह जो विजय स्तंभ है यह समर्पित है भगवान विष्णु को, यह समर्पित है आदिनाथ या जैन धर्म को, यह समर्पित है भगवान विष्णु को। अगर भगवान विष्णु न दे तो ये भी लिख सकता है वैष्णव धर्म, शैव धर्म नहीं, वैष्णव धर्म, ये याद रखिएगा।
फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी जो है ऊंचाई 37 मीटर या 122 फीट, और जो है वास्तुकार जैता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आइए हवा महल। हवा महल तो बहुत फेमस है, जानते ही हैं, ठीक है ना। हवा महल जो है जयपुर के राजस्थान में है। 5 मंजिला है ये, 998 खिड़कियां हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे करके बनता चला गया है, ठीक है। तो ये इस आकार को किसी किसी बुक में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण के जैसा मुकुट था ना, वैसे इसका आकार है, ठीक है। निर्माण प्रारंभ करवाया था हवा महल। हवा महल का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वो सवाई माधव सिंह थे, लेकिन इसको पूर्ण, क्योंकि बहुत ऊंचा है, इसको पूर्ण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। और इसके जो वास्तुकार, जो डिजाइनर थे, वो लालचंद थे, ठीक है। इतने से अगर आएगा तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा।